अमावस्या तो हर महीने आती ही है, लेकिन हर अमावस इतनी खास नहीं होती जितने की चैत्र के महीने की अमावस होती है। ये जो अमावस्या है, ये हमसे कहती है कि अब आपके जीवन में रीबर्थ और रिन्यूअल का समय आ चुका है। एक ऐसा समय जब आप लोग जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, अपने लिए जेन्युइनली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना सकते हैं और जहां से आप लोग अपने आने वाले एक वर्ष को किस तरीके से संपादित करना है, कैसे जीना है, इन सब चीजों पे फोकस कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि चैत्र के महीने की अमावस्या में क्या खास होता है और अपने जीवन में हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। नमस्ते, भाग्यश्री धर्म पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में, हमारे संतों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो अगर आपको मिले तो आप ना सिर्फ भारतीय दर्शन को अच्छे से समझेंगे, लेकिन भारत से निकले हुए अलग अलग धर्मों को और उनके मूल को भी अच्छे से समझेंगे। तो चाहे आप बौद्ध मत को फॉलो करते हो, चाहे जैन मत को फॉलो करते हो, चाहे आप हिंदू हो, भारत में जो भी व्यक्ति रहता है, भारतीय धर्मों, मतों और पंथों के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है, उस व्यक्ति को इन सब चीजों के जरिए कहीं ना कहीं एक संबल भी जरूर मिलेगा और अपनी भारतीयता को पहचानने का मौका भी जरूर मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर चीज ज्योतिष की दृष्टि से भी मैं आपको बताती रहती हूँ, ट्रांजिट की दृष्टि से भी आपको बताती रहती हूँ। तो इससे आपको आगे बढ़ने में और अपने जीवन को बेहतर और शांत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए इसी श्रृंखला में शुरुआत करते हैं चैत्र के महीने की अमावस के साथ। तो देखा जाए तो चैत्र की अमावस्या भारतीय नववर्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन हम लोगों को ये देखना होता है कि वर्ष भर हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जैसे हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हुए 31 दिसंबर को कहते हैं ना कि हाँ भैया आज तो साल का आखिरी दिन है, चलो अब तो मजे करते हैं, चलो रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार साल का आखिरी दिन होता है आपके लिए, आपके मौन के लिए और उसके साथ साथ ही आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए भी। इसको एक एक करके समझते हैं। किसी भी महीने की अमावस पितरों के साथ जुड़ी हुई होती है, बल्कि अमावस ही क्यों, पूरा कृष्ण पक्ष पितरों का ही पक्ष होता है। इस समय पर अपने पितरों पर ही हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन अमावस के दिन खास तौर पे हम लोगों को अपने पितरों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा की जाती है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ। हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो पूजा में पहला जो नाम लिया जाता है या सर्वप्रथम जिनको प्रणाम किया जाता है वो पितृ होते हैं, और पितरों का नाम लेने के बाद ही देवताओं का नाम लिया जाता है। ये इसलिए भी होता है कि पितृ और देवी देवता ये दोनों ही कुल की परंपराओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो देवी देवताओं में भी कुल का संबंध होता है, इसीलिए कुल देवी और कुल देवता होते हैं। और उनके आवाहन के लिए या उनकी शक्तियों को हमारे घर में बुलाने के लिए हम लोगों को पितरों की आवश्यकता होती है। उनके आशीर्वाद के बिना, उनका हमारे सर पर हाथ रखे बिना देवी देवताओं का आह्वान भी ठीक नहीं माना जाता या अधूरा माना जाता है। पितृ कौन होते हैं? पितृ यानी वो लोग जो कि आपकी कुल परंपराओं में आपसे पहले रह चुके हैं और इस समय भौतिक देह में नहीं है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो वो लोग जो आपके कुलों में रहे हैं लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारे 3 प्रकार के कुल होते हैं। पहला मातृकुल, यानी हमारी माँ की तरफ से जो कुल जुड़ा है, जो जेनेटिक लिनियज जुड़ी है। दूसरा पितृकुल, यानी हमारे पिता की तरफ से जो हमारे साथ जेनेटिक लिनियज जुड़ी है। और तीसरा होता है हमारा गुरुकुल, यानी गुरु की तरफ से जो लिनियज या जो परंपरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को इन सभी को प्रणाम चैत्र की अमावस के दिन करना चाहिए। इनका नाम लीजिए। अगर नाम नहीं जानते हैं, इनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो भी आंखें बंद करके उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि वो अपने आशीर्वाद का हाथ आपके सर पर हमेशा बनाए रखें
और अगर उन्हें पितृलोक में कोई भी समस्या हो रही है तो वो आपके दिए हुए दान की वजह से ठीक हो जाए। अब दान या तर्पण ये सब अमावस्या के दिन, खास तौर पे चैत्र महीने की अमावस्या के दिन करने का रिवाज है। आप लोगों की कुंडलियों में अगर पितृदोष है या और कोई भी समस्या आ रही है, परिवार बढ़ता नहीं है, परिवार में झगड़े चलते रहते हैं, तो अक्सर पितृदोष को ही उसमें सर्वोपरि माना जाता है और इसीलिए अपने पितरों के नाम से दान, तर्पण इत्यादि आप लोग श्राद्ध पक्ष में, जो कि यूजुअली सितंबर में आता है, या फिर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। खास तौर पे चैत्र की अमावस्या में आप ये कर सकते हैं। तो पितरों का नाम लेते हुए उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। तर्पण आपको पता ही है विधि पूरी, उसमें हम पानी का, काले तिलों का, दूध इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, दूर्वा का इस्तेमाल करते हैं और पितरों के नाम से उसे धीमे धीमे छोड़ते रहते हैं। इसके लिए आप अपने जो परिवार के पंडित जी हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर नहीं है, कुछ नहीं जानते, तो भी घर पर ही खुद से ही तर्पण किया जा सकता है। तो आप YouTube पर कई सारे अच्छे वीडियोस हैं, उन्हें देख सकते हैं और तर्पण की पूरी विधि आप कर सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। घर पे ही आप उनके नाम से ये तर्पण जरूर कीजिए। आप दान भी कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से, लेकिन दान हमेशा सुपात्र को होना चाहिए, कुपात्र को नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर लोग दान करते हुए भूल जाते हैं। जो व्यक्ति दान का अधिकारी है और जो दान का अधिकारी नहीं है, वो दो अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो आपको हमेशा सुपात्र को ही दान करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति दान का अधिकारी है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो भी जल्दी ही बनाकर लाती हूँ। अब चैत्र के महीने की अमावस, क्योंकि ये आखिरी दिन भी होता है वर्ष का, इसीलिए इस दिन आप लोगों को अपने पिछले 1 वर्ष पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपने आखिर क्या खोया और क्या पाया। जब हम अंग्रेजी नववर्ष की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, ओ वाओ, डेट बदल गई, वंडरफुल, चलो पार्टी करते हैं। ऐसे नहीं होता है। भारतीय दर्शन ऐसे नहीं चलता। भारतीय दर्शन कहता है कि रुको, पीछे मुड़ो, देखो क्या किया, क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता था, कहां गलती हुई, कैसे ठीक करोगे, कहां समस्या हुई, उसका कैसे आप हिसाब भरोगे। ये सारी चीजें भारतीय दर्शन के अनुसार से की जाती हैं। तो आप भी पिछले 1 साल का लेखा जोखा अपने पास रखिए, या यूं कहूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल से लेकर मार्च तक, और देखिए कि आपने क्या भौतिक रूप से कोई गलती की, क्या आपने शारीरिक रूप से कोई गलतियां की, क्या आपके शरीर में कोई समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या मन में आपके कोई खास तरह का विचार ज्यादा हावी रहा, क्या आपके मन में कोई खास तरह की इच्छा ज्यादा हावी रही। और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 1 घंटा मौन रहकर इन बातों के ऊपर विचार कर सकें। और विचार करने के साथ साथ ही आप लोगों को हो सके, बल्कि हो सके क्या, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कागज पर लिखिए कि ये हुआ, ये हमने कर्जा लिया या ये हमने कर्जा चुकाया, मेरे जीवन में इतनी बड़ी बात हुई या इतनी छोटी बात हुई, मुझे ये चीज सबसे ज्यादा प्यारी लगी, मैं इन तीर्थों में गया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में क्या क्या बीता, क्या क्या नहीं बीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खोया क्या पाया, ये सब जानने में बड़ी मदद मिलती है और उससे हमारे मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। चाहे कुछ बुरा ही क्यों ना हुआ हो, फिर भी मन को शांति मिलती है, क्योंकि मन को एहसास हो जाता है कि ये जो भी था ये मैंने जी लिया, अब मुझे इसे पीछे छोड़ देना है और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नए वर्ष का आरंभ करना है। उसकी बात भी मैं एक वीडियो में आपके साथ जल्दी ही करने वाली हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भारतीय वर्ष जो है वो चलते हैं और यही चैत्र की अमावस की महिमा होती है। तो इस दिन पितरों के नाम से दान तर्पण कर सकते हैं। दान तर्पण नहीं कर सकते, कुछ नहीं पता, बाहर रहते हो, कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ बनाना, जैसे कोई तली हुई चीज, खास तौर पे पूरी हो गई, पकौड़े हो गए, खासतौर पे दाल के पकौड़े, वो आप बना सकते हो। और जो पहला
बैच निकलता है या जो पहला पकौड़ी आप बनाते हो उसको निकालकर साइड में रख दिया करो। और इसको अब आप अपने जीवन में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपके घर में कोई भी तेल से बनी हुई चीज पकती है या तली हुई चीज पकती है, हमारे यहाँ हमेशा होता है ये, कोई पूरी बनी है, पकौड़े बने हैं, तो उनको हम पहले उठाते हैं, सबसे पहला जो बनता है, और उसको उठाकर हम अपने साइड में रख देते हैं, चूल्हे के बगल में रखते हैं और उसको अपने पितरों को अर्पण करते हैं कि पहला निवाला आपका, बाकी हमारे। तो ये भी एक तरह का भावना होती है जो हमारे पितरों को हमेशा सुखी रखती है। और घर में तली भुनी चीजें तो बनती ही रहती हैं, तो कुछ भी बना रहे हो, डजंट मैटर, पिक वन और वो उन्हें पितरों को दो। और इससे आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर भी काफी गहरा असर पड़ता है, काफी अच्छा असर पड़ता है। इसकी बातें भी आगे चलकर मैं आपके साथ करती ही रहूंगी, इसीलिए वीडियो को जरूर देखना सारे और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। फाइनली इस दिन आप लोग अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ बना के कुत्तों को या कौवों को इस तरह से आप खिला दीजिए, कुछ नहीं होता, बाहर रख दो, अपनी खिड़की के बाहर रख दो या बालकनी पर रख दो एंड उनको बस अर्पण करो कि ये आपके लिए है, आप इसे ग्रहण कीजिए। जो पितृ होते हैं वो पितृलोक में रहते हैं और बहुत सूक्ष्म अवस्थाओं में रहते हैं, तो उनकी जो सूक्ष्मता होती है उसकी वजह से हम नहीं देख सकते दैट दे आर कंज्यूमिंग इट, पर उसका जो सार है वो जरूर उन तक पहुंचता है। लेकिन आपके मन में भावना अच्छी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। आडंबर ही आडंबर करेंगे, भावना होगी नहीं, तो फिर आपका काम खराब हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि अरे मैंने तो इतना कुछ किया, मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से चीज नहीं चलती। और भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्र इस चीज को लेकर बड़े कठोर हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। यू हैव टू फॉलो देम। तीर्थ यात्रा करने के भी नियम है। मैं गया, मैं टच करके आ गया तीर्थ को, ऐसे नहीं होती यात्रा। यात्रा करने के भी कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चैत्र के महीने की बात मैंने आपसे कर ली, अमावस की, साल का आखिरी दिन है, सफाई वगैरह कर सकते हैं, घर में जरूर कीजिए। इस दिन आप जो भी क्लेंजिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, यूज इट। लेकिन सबसे पहले मौन, अपना पिछले साल में क्या किया वो, दूसरा कुछ पितरों के लिए करना है, और तीसरा जब समय बच जाए तो आने वाले साल के लिए प्रेपरेशन और तैयारी शुरू करनी है ना। चलिए आगे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नमस्ते।